दोस्तों ये क्लास 10th का जैक की तरफ से JCERT की तरफ से आ चुका है आप लोग का मॉडल सेट, जो कि साइंस का है। ठीक है, फुल मार्क्स 80 नंबर का है, टाइम 3 आवर दिया हुआ। ये जो डिस्क्रिप्शन है जो आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका सॉल्व मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 30 मार्क्स दिए रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि दांत का इनेमल किसका बना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांत का इनेमल किसका बना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि सही आंसर होने वाला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। देखिए दांत जो होता है वो कैल्शियम का और फास्फोरस का बना होता है, तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल सेट जारी किया गया है, ठीक है, JCERT की तरफ से, तो आप लोग समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2026 का ये है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है कि एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में शामिल है। कौन सा ऐसा विलियन है जिसको कुचला हुआ अंडा के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद एक गैस बनेगा जो चूने का पानी का कलर दूधिया कर देगा, मतलब व्हाइटिश कर देगा। तो ये उस विलियन का नाम क्या होगा? उस विलियन का नाम होगा HCl। वो विलियन क्या होगा? HCl होगा। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, HCl होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन जो आया है मॉडल सेट में, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में घुलनशील है, यह तत्व है। ठीक है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो आपको बताना है कि वो क्या होगा, तो वो होगा कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद वो बनता है उच्च गलनांक वाला यौगिक। हम्म, और जल यौगिक जल में घुलनशील भी है। आप लोग को इसी तरह से फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड बोर्ड के बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडल सेट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी जैक की तरफ से आएगा, JCERT की तरफ से आएगा, 10th 8 9 10th 11 12 सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यौवन कब से प्यूबर्टी स्टार्ट होता है? तो लड़कों में, पुरुषों में पूछा गया है। पुरुषों में जो स्टार्ट होता है वो 12 से 14 वर्ष में। ठीक है, 12 से 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, लगभग 18 से 20 साल तक चलता है प्यूबर्टी, जिसको टीनेज बोलते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड को जब कॉपर सल्फेट से गुजारेंगे हम लोग, नीले कलर का ये होता है, इसका रिएक्शन करने के बाद उसका, तब उसका एक अवक्षेप बनता है, अवक्षेप प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको। रिएक्शन होने के बाद देखिए नीचे में कुछ जमा हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे में ठोस पदार्थ जमा हो जाता है उसी को अवक्षेप बोला जाता है। तो वो अवक्षेप किस कलर का होगा? तो वो होगा काला रंग का। ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद, इंग्लिश में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन आप लोग परिवर्तन पढ़ चुके होंगे, केमिकल होता है और फिजिकल होता है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? जो पहला पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनेगा तो फिर दूसरा से रिवर्स हो जाएगा, फिर पहला बन जाएगा। जैसे पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ से फिर पानी बन गया, तो ये भौतिक हुआ। और जो एक बार चेंज हो गया अगर फिर से चेंज नहीं होगा तो वो हो गया रासायनिक। जैसे दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनेगा तो रासायनिक हो गया। तो बोला भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये लाइन याद रखिएगा। नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नहीं है कौन सा, मतलब जो फिर से चेंज नहीं होने वाला। अशुद्ध जल का उबलना, पानी को उबालेंगे, पानी को उबालेंगे तो फिर उसको भाप को फिर जमा करके पानी बना सकते हैं। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा चीनी का कार्मेलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर जो होगा ये आंसर होगा। अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा चीनी का तो फिर से चीनी उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी और नमक का विघटन, ये तो हो ही जाएगा। नमक पानी मिला हुआ रहेगा तो फिर हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, फिर से नमक मिल जाएगा हमको। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, जो फूल का मादा भाग कौन सा होगा प्रजनन में? देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये तीनों ही किसमें पाया जाता है? फूल में। फूल का जो मादा पार्ट है उसमें पाया जाता है। ये तंतु, परागकोश, परागकण ये सब तो नर भाग में होते हैं, आपको पता ही है इतना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? फोकस दूरी में जो एडजस्टमेंट होता है, हाँ, वो किसके कारण होगा? कभी फोकस दूरी ज्यादा होती है, कम होती है, ठीक है, वो हम लोग का सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियां जो होती है वही हम लोग का
फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। सिलियरी पेशिका सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट जब सिकुड़ेगी और रिलैक्स होगी, इससे फोकस दूरी भी कम और ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? रीजन बताना है कि आकाश जो नीला दिखाई देता है मानव नीत रंग बिरंगा संसार से, ये क्वेश्चन है, किसके कारण होता है? तो प्रकाश का विवर्तन नहीं, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसी के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए, कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है? कौन सा लेंस है? माइनस में जहां भी आपको दिख जाए शक्ति, लेंस, ये लाइट चैप्टर से है, तो हमेशा ये याद रख लेना, अवतल। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। प्लस में अगर दिख जाए तो उत्तल लेंस होता है, माइनस में दिख जाए तो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मटर का एक शुद्ध पौधा, लंबे पौधे कैपिटल टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा? F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी नहीं, F2 पीढ़ी में आपको बताना है क्या होगा अनुपात। ठीक है ना, F2 पीढ़ी में जब अनुपात हम लोग देखते हैं तो वो हो जाता है 1:1 का। शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा का अनुपात बताना है आपको। वो जो मेंडल ने मटल का प्रयोग किया था, अनुवांशिकी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, चेक वाले खुद भेजे हैं ये क्वेश्चन, तो आप समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए ये। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई अ, रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। वस्तु का आवर्धन क्या है? आवर्धन आपको बताना है। हाँ, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका आवर्धन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा? -5। अवतल दर्पण माइनस में आता है आंसर। ठीक है, फोकस दूरी माइनस में लेना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 13 नंबर, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जल, खाद्य जाल है वो। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फूड साइकिल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें से कौन सा सही आंसर है? 13 नंबर, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। बिल्कुल 10% लो, आप लोग जानते होंगे 10% नियम, ऊर्जा कम होती जाती है जितना आगे बढ़ते जाएंगे। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। हाँ, ऊर्जा तो सभी स्तरों में जाती है। ए तथा बी दोनों इनमें से बनी, ए तथा बी दोनों सही बात है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा का दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये है चुंबकीय वाला चैप्टर से आप लोग का। परिनालिका है कोई, उसमें हम लोग विद्युत धारा पार कर रहे हैं, तो वो कैसा है? वामावर्त है। ठीक है, तो उसका कौन सा ध्रुव होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है दो ही ध्रुव होता है। कितना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, या पूरब और पश्चिम तो कट ही गया, पूरब और पश्चिम तो कट ही गया, उत्तरी या दक्षिणी आंसर होने वाला है। तो किसी परिणाम का धारा की दिशा वामावर्त, वामावर्त का बात जब बोल दे तो उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विद्युत शक्ति, हाँ, P का फॉर्मूला, हाँ, P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है VI, P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। और फॉर्मूला इससे बनता है, ठीक है, और भी फॉर्मूला इससे बन सकता है, लेकिन इससे कौन सा फॉर्मूला नहीं बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये I²R, I²/R, इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप लोग ये विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन है 16, 17, 18। ठीक है, ये आज 15 क्वेश्चन तक का ही हम लोग करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। और जो 30 क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 30 नंबर पर 50 नंबर का सब्जेक्टिव आने वाला है, जिसको हम आपको दिखा देते हैं। एक सेकेंड देख लीजिए, पूरा मॉडल सेट का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, देख लीजिए, यहाँ 30 हो गया आप लोग का, ऑब्जेक्टिव यहाँ तक हो गया, उसके बाद सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू है। देखिए 38,
31 38 लघु उत्तर 2 अंक का क्वेश्चन है, फिर 3 अंक का भी क्वेश्चन है और फिर आप लोग का 5 अंक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। इतना भी इम्पोर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महा मैराथन सीरीज सब कुछ चलने वाला है इसमें। तब तक के लिए ओके बाय।